इंपॉर्टेंट है सबके लिए भी, इसराइल के लिए भी, इंडिया के लिए भी, क्योंकि हम इसराइल के नजदीक चाइना को आने नहीं देंगे और यही चाहता है यूएस। साथ में क्या है कि हाइफा पोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा जब यहाँ पे टर्की की ओटोमन एम्पायर थी तो उनके कंट्रोल के अंदर था हाइफा पोर्ट, और हाइफा पोर्ट के ऊपर इंडियन सोल्जर्स को भेजा गया था, घोड़े पे गए थे वो, जबकि वहां पे मशीन गन लगी हुई थी। और लेकिन हमारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने इस पोर्ट को रिलीज कराया, और इस पोर्ट के बाद टर्की का जो ऑटोमन एम्पायर है वो कोलैप्स हो गई। आपको याद होगा, आपको दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको याद होगा, तीन मूर्ति पे अंदर तीन वहां पे लगी हुई है मूर्तियां, और ये तीन मूर्ति जो लगी हुई है वो लगी है जो इंडिया के सोल्जर्स थे जिन्होंने हाइफा पोर्ट को रिलीज कराया था। और इसराइल के जब प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर विजिट किए थे तो वो इस जगह पे भी गए थे तीन मूर्तियों को देखने के लिए। और रिसेंटली इसराइल ने अपनी जो उनका जो हिस्ट्री है उसके अंदर चेंज किया, उसने कहा, इस पहले लिखा था कि इसको ब्रिटिश ने रिलीज कराया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये जो पोर्ट है हाइफा पोर्ट इसको इंडिया ने रिलीज कराया, और तीनों जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी वहां पे मूर्तियां भी लगाई है उन्होंने। तो ये है इंपॉर्टेंस हाइफा पोर्ट की, और इसलिए पीएम मोदी हाइफा पोर्ट भी विजिट करेंगे, और ये डील विजिट होगी पीएम मोदी की बहुत इंपॉर्टेंट होगी, सिग्निफिकेंट होगी। इससे इंडिया की यहाँ पावर बढ़ेगी गल्फ के अंदर भी और पूरे वर्ल्ड के अंदर भी। कुछ आप कहना चाहे तो बताइए, फिर मैं बात करता हूं इसके आगे। इंडिया और इजराइल की दोस्ती से इतना फायदा है, माने हिंदुस्तान को फायदा हो रहा है। मुझे बताइए कि मोदी जी के आने से पहले ये क्या होता था? ये लोग को दे वर नॉट इंटरेस्टेड, माने खाली उनको अपीसमेंट का करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुश करना है और जितने अरब कंट्रीज है उनको खुश करना है। लेकिन आप लॉजिक नहीं देख रहे। अगर हम लोग बोलते हैं, हिंदुस्तान ये बोलता है कि एक पूरा वर्ल्ड एक परिवार है, अब इजराइल वाले बोलते हैं कि भैया ये तो हमारी पूर्वजों की जमीन है। ये बोलते हैं नहीं नहीं आपने आके कब्जा किया जाके। अरे कब्जा किया है, कब्जा तो ईरान पे भी कब्जा किया। ईरान तो पर्शियन था, वहां मुस्लिम कैसे हो गए आके? तो बड़े कंट्रोवर्शियल। लेकिन यही है कि सब लोगों को जीने का हक होना चाहिए। अगर आप ये कहें कि इजरायली को जीने का हक नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है। हिंदुस्तान इस बात से मानता नहीं, और हिंदुस्तान इस मामले पे जरूर इजराइल के साथ ही रहेगा कि भैया सबको जीने का हक है, आप भी जिए हम भी जिए। एंड जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है हम शेयर कर रहे हैं ना, वो आप कर रहे हैं। और बाकी सर आर्म्स का तो करते ही हैं, हमारे इंडिया और इजराइल में बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन होता है। इवन इन इंटेलिजेंस वी शेयर अ लॉट।